आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड जो आपका विषय गणित है उसके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पूरा पेपर विथ उत्तर के साथ बताने वाले हैं, जिससे छात्रों आप अपने अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं विषय गणित के पेपर में पूर्णांक 50 में से 50 अंक पा सको, आपके शिक्षक आपका एक भी अंक ना काटें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। छात्रों, ये एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो समय रहेगा 2 घंटे, पूर्णांक 50। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, नीचे लिखे शब्दों से खाली स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, इनसे आपको खाली स्थान को भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण यदि 60 अंश का हो तो उसका सम्मुख कोण का मान खालिस्तान होगा। तो देखो, यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश का होता है तो उसके सम्मुख वाला कोण भी छात्रों 60 अंश का ही होता है, क्योंकि प्रश्न में ही आपको कहा गया है समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? एक बराबर। तो आपका यदि एक 60 का है तो दूसरा भी कैसा होगा? 60 का ही होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका छात्रों, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर होते हैं तथा प्रतिच्छेद बिंदु पर समकोण बनाते हैं, उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? तो देखो, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हों तथा प्रतिच्छेद बिंदु पर समकोण बनाए, उसे हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इसी को भर देना है। तीसरा प्रश्न है, किसी बहुभुज में यदि 6 शीर्ष हों तो उसमें भुजाओं की संख्या खालिस्तान होगी। तो यदि 6 शीर्ष हैं तो आपकी भुजाएं भी 6 ही होंगी। जितने शीर्ष उतने भुजाएं आपकी होंगी। वह चतुर्भुज जिसमें केवल सम्मुख भुजा समांतर हो खालिस्तान चतुर्भुज कहलाता है। तो देखो, चतुर्भुज मान लो आपका ये है, अब इसमें ये दो भुजाएं ही आपकी बराबर हैं, तो इसे हम कहेंगे आपका समलंब क्या चतुर्भुज। क्या कहेंगे इसे हम? समलंब। आपका लिखा हुआ है, इसको आपको लिख देना है, समलंब चतुर्भुज। फिर है, यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो किसी एक शीर्ष से सभी विपरीत शीर्षों को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज की संख्या खालिस्तान होगी। तो यहाँ पर आपका पांचवें में उत्तर क्या बचा है? n-2, और यही आपका जो है उत्तर होगा। ठीक है। यदि भुजाओं की संख्या n हो तो विपरीत भुजाओं की संख्या कितनी होगी? शीर्षों पर मिलने वाली विपरीत भुजाओं की संख्या आपकी कितनी होगी? n-2। ये आपको उत्तर कर देना है। इसके बाद छात्रों, आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2। देखो, इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना छात्रों, खासकर ये वाले जो प्रश्न हैं आपको और ज़्यादा चांस रखते हैं आने के, तो इन्हें तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लो। यहाँ पर आपको देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ना, जब कुछ सेम टू सेम देखने को मिलेगा, है ना, फुल क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे आपको, तो अच्छे से पढ़ो। पहला प्रश्न है, 14l² m के सभी गुणनखंडों को लिखिए। 14l² m के जितने भी गुणनखंड हों, इसका उत्तर आपको बुक में मिल जाएगा, उसे आपको लिखना है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, पासे के एक उछाल में उसके शीर्ष पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके मान ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरण क्या है? 92 गुणित 88। चौथा प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो 6x बराबर 28² माइनस 22²। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, जितना भी आए उसे दोनों को स्क्वायर को करके माइनस कर देना। उसके बाद जितना भी आए उसमें 6 का पक्षांतर होगा, तो 6 कैसा आएगा उसमें? आपका बट्टा में आएगा, तो भाग कर दीजिएगा, और फिर जितना भी उत्तर आएगा भाग करने के बाद वही आपकी x की वैल्यू होगी। ठीक है। और छात्रों, ध्यान रखना, पार्ट 2 आएगा इसका जल्द से जल्द, उसमें हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने आपके फ्रेंड आपके साथ पढ़ते हैं उनकी भी इस वीडियो की सहायता हेल्प हो तो उन्हें भी आप वीडियो को शेयर कर देना। अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि सरल समीकरण का उपयोग कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 25a² प्लस 70ab प्लस 49b²। अगला प्रश्न तैयार करना है आपको। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो उसके अंतःकोण योग कितना होगा? प्रश्न 3 है, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। कोई 4 हल करने हैं। पहला है, 6x³ प्लस 8x² प्लस 9xy प्लस 12y का समूहीकरण विधि से गुणनखंड कीजिए। दूसरा प्रश्न है छात्रों, 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है। 108 रुपये का मूल्य 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, एक आयताकार आईने की चौड़ाई और लंबाई फीट में नापने पर दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती हैं। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 0,5 है। आईने की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। उसके लिए यदि आपको ना मिले तो फिक्र मत करना, और यदि मिल जाए तो अच्छे से तैयार अभी कर लो। चौथा प्रश्न देखो, एक समांतर चतुर्भुज कुछ आसान कोण क्रमशः x और x+20 है, तो प्रत्येक कोण का आपको मान ज्ञात करना है। फिर नेक्स्ट है 12xy माइनस 88xy प्लस 16y² सर्व समीकरणों का उपयोग कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यह किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 84 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न इसके बाद दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। ठीक है, कुछ और सैनिक आ गए हैं तो वो भी खाना खा रहे हैं, तो जो खाना की खाद्य सामग्री मतलब क्या होता है, खाने का सामान, तो वो खाद्य सामग्री क्या हुई, कम हो गई, समाप्ति हो गई। तो बताइए कि बाद में छावनी में कितने और सैनिक आए। तो इसमें आपको उत्तर बताना है कि देखो भाई, पहले 700 सैनिक थे, 25 दिन तक वो आराम से खा सकते थे, पर कुछ और सैनिक आए जिनके कारण वो सिर्फ 20 दिन में ही खाना ख़त्म हो गया। तो कितने सैनिक और आए जिनके कारण ख़त्म हुआ, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न, नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे। यदि मयंक को 8 आम एवं नीरज को 6 आम और दिए जाएं तो मयंक एवं नीरज के आम का अनुपात 1:2 हो जाता है। बताइए दोनों के पास कितने आम थे। दो समबाहु त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है एवं दोनों त्रिभुजों की परिमापों का अनुपात 5:2 है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अनुराग एवं आकांक्षा का अनुपात 7:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल x² - 25 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस खेत की लंबाई x+5 मीटर है तो खेत की चौड़ाई कितनी होगी। फिर है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। और इसमें छात्रों, आपका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 5, इसमें जो कि चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 5.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.8 सेंटीमीटर, CD बराबर AD बराबर 5 सेंटीमीटर हो, और कोण A की वैल्यू कोण A बराबर 120 अंश हो। अथवा में आपको तैयार करना है, चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, पर यहाँ पर आपका ए भी कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर, ऊपर 5.4 था, अभी आपको यहाँ पर 3 करना है। BC 4 सेंटीमीटर, CD 3.5, DA 4.2 और कोण A का मान 60 अंश हो। तो छात्रों, सारे के सारे प्रश्न आपने अच्छे से देख लिए हैं, अच्छे से तैयार करो। जल्दी पार्ट 2 आएगा उस कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कभी सब्सक्राइब कर लो। इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और जितने भी आपके फ्रेंड हो उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें वीडियो शेयर कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।